आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 29 दिसंबर 2020 का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप लिमटी खरे से समाचार सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में बनाई गई स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के अंग उत्तर दक्षिण गलियारे में सिवनी जिले में महगांव से खवासा के बीच 4 लेन के काम जारी है। इसका काम 1 जनवरी से आरंभ होने इस मार्ग को 1 जनवरी से आरंभ होने की संभावनाएं धूमिल होती दिख रही हैं। इसके पीछे जिला जनसंपर्क कार्यालय सिवनी के द्वारा जारी विज्ञप्ति को बताया जा रहा है। जिला जनसंपर्क कार्यालय सिवनी के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 30 दिसंबर को रात्रि 10 बजे टुरिया पहुंचेंगे तथा रात्रि विश्राम टुरिया में करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 31 दिसंबर को शाम 4:30 बजे टुरिया से नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वह स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के उपरांत टुरिया पहुंचकर वे रात्रि विश्राम टुरिया में करेंगे। नितिन गडकरी 1 जनवरी 2021 को शाम 4 बजे नवनिर्मित कुरई घाटी मार्ग का निरीक्षण करेंगे तथा रात्रि विश्राम टुरिया में करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी 2 जनवरी को प्रातः 11 बजे टुरिया से नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस कार्यक्रम के जारी होने के बाद यह बात फिजा में तैर रही है कि भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अगर 1 जनवरी को मार्ग का निरीक्षण करने वाले हैं तो इससे साफ है कि सड़क के इस हिस्से का लोकार्पण फिलहाल शायद ही हो पाए। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार द्वारा मंथर गति से काम किए जाने के कारण यहां से होकर गुजरने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार को सड़क निर्माण के लिए बार बार समय दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बेहतर होता बालाघाट के संसद सदस्य डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन इस बात को पुरजोर तरीके से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष रखें और आने जाने वालों की भावनाओं से अवगत कराते हुए ठेकेदार को पर धीमी गति से काम करने के मामले में पेनाल्टी लगाने की अनुशंसा करें ताकि सड़क का निर्माण तेजी से पूरा किया जा सके। हिंसक वन्य जीवों के आबादी के आसपास विचरण करने से मानव जीवन पर भी संकट के बादल छाते दिख रहे हैं। एक पखवाड़े के अंदर ही 2 घटनाओं में एक महिला और एक बालक ने हिंसक जीव के हमले में दम तोड़ा है। वन विकास निगम के भरोसेमंद सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि वन विकास निगम अर्थात बरघाट प्रोजेक्ट के केवलारी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत खैरी के जंगल में 29 दिसंबर मंगलवार दोपहर तालाब के पास एक 12 वर्षीय बालक का बाघ ने शिकार कर लिया। बाघ ने बालक को मारने के बाद उसके शरीर से एक पैर अलग कर शरीर का कुछ हिस्सा खा भी लिया। सूत्रों ने बताया कि मृतक 12 वर्षीय आदित्य पुत्र राजकुमार भगत भैंसों को चराने जंगल गया था। दोपहर तक बालक के नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। राजस्व क्षेत्र में बने तालाब के पास जंगल में बालक का क्षतविक्षत हालत में शव मिला। मौके पर बाघ की मौजूदगी के निशान भी पाए गए। वन विकास निगम के उप मंडल प्रबंधक अरुण गोस्वामी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 12 वर्षीय बालक आदित्य भगत मंगलवार सुबह लगभग 10:30 बजे भैंसों को चराने जंगल गया था। दोपहर तक बालक के नहीं लौटने पर ग्रामीणों के जंगल पहुंचने पर बालक का क्षतविक्षत शव परिक्षेत्र के उगली बीट के कंपार्टमेंट क्रमांक 728 में क्षतविक्षत हालत में मिला। इसकी सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा। पंचनामा कार्रवाई करने के बाद शव को शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया। परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने प्रकरण तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले दक्षिण सामान्य वन मंडल के बरघाट वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोपीझोला में 18 दिसंबर की दोपहर लकड़ी बीनने जंगल गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। हालांकि बाघ ने महिला का शव नहीं खाया। साथ गई अन्य महिलाओं के शोरगुल के बाद महिला के शव को हमलावर बाघ मौके पर छोड़कर जंगल लौट गया। सुदूर अंचल में बसा कोपीझोला गांव बरघाट प्रोजेक्ट व सामान्य वन मंडल के जंगलों से घिरा हुआ है।
जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में मंगलवार 29 दिसंबर को जिला उपार्जन समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर चैम्बर में किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर फटिंग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष अंतर्गत किए जा रहे धान उपार्जन की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। 16 नवंबर से प्रारंभ हुए धान उपार्जन के अंतर्गत जिले में स्थापित 101 खरीद केंद्रों में अब तक 24,193 किसानों ने 11,88,437.69 क्विंटल धान का उपार्जन किया तथा परिवहन उपरांत 16,005 किसानों को स्वीकृति पत्र जारी करते हुए 9,405 किसानों को 54,50,89,644 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उपार्जन स्कंद के 70.91% का परिवहन कर गोदामों में भंडारण किया जाना पाया गया। हर बार की तरह इस बार भी बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर फटिंग द्वारा बैठक में उपस्थित परिवहनकर्ताओं को आगामी समय में उपार्जन केंद्रों में धान की अधिक आवक की संभावनाओं को देखते हुए परिवहन गति में तीव्रता लाने के निर्देश दिए गए। इसी तरह अधिकारियों को उपार्जन केंद्र में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्देशानुसार एक परिसर एक शाला के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें 150 मीटर की परिधि में आने वाली आश्रम शाला, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को एकीकृत परिसर के रूप में संचालित किया जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में संचालित किसी भी स्तर की शालाओं को बंद नहीं किया जाएगा। सिवनी जिले में वर्तमान में आदिवासी विकास विभाग द्वारा 1279 प्राथमिक शाला, 417 माध्यमिक शाला, 60 हाई स्कूल एवं 59 हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ ही 51 आश्रम शालाएं संचालित की जाती हैं। एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन हेतु 150 मीटर की परिधि में आने वाली शालाओं में एकीकृत शाला का नाम वरिष्ठ स्तर की शाला के नाम से जाना जाएगा। आदिवासी विकास विभाग सिवनी के अंतर्गत कुल 366 शालाओं को एकीकृत कर एक परिसर एक शाला के रूप में चयन किया गया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी मेश्राम द्वारा बताया गया कि 27 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सिवनी विकासखंड के ग्राम मुंदरई में 1, भुरकुंदी में 1, नगरी क्षेत्र में 2, बरघाट में 1, केवलारी विकासखंड के मोहबर्रा में 2, लखनादौन विकासखंड के बोरिया खुर्द में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। वहीं 4 मरीज पूर्णतः स्वस्थ हुए हैं। अब तक जिले में कुल 53,359 संदिग्ध व्यक्तियों के नमूनों की जांच की गई है, जिसमें से 1476 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 1432 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 34 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 32 मरीज होम क्वारंटाइन हैं, जिनकी मॉनिटरिंग कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के द्वारा की जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में जिला रोजगार कार्यालय सिवनी के तत्वाधान में मंगलवार 29 दिसंबर को जिला स्तरीय कौशल विकास एवं रोजगार मेले का आयोजन स्थानीय मानस भवन में किया गया। आयोजित हुए मेले में देश एवं प्रदेश की 14 निजी क्षेत्र की कंपनी ने रोजगार मेले में भाग लिया। इस मेले में 887 आवेदकों ने भाग लिया एवं कंपनियों के समक्ष साक्षात्कार दिया। विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार हेतु 396 आवेदकों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। साथ ही 226 आवेदनों का स्किल ट्रेनिंग हेतु चयन किया गया। मेले में मशीन ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, तकनीकी सहायक, बीमा अभिकर्ता एवं ट्रेनी वर्कर आदि पदों के लिए चयन की कार्यवाही की गई। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 29 दिसंबर 2020 का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 30 दिसंबर को एक बार फिर ऑडियो बुलेटिन, जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको, जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।